स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। और आज का हमारा टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हमने आज देखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इनहेरिटेंस क्या है हमने डिफाइन किया था कि जिसमें क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, उस प्रोसेस को या इस अमल को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और मेंडल था वाहिद वो साइंटिस्ट जिसने क्वांटिटेटिवली इनहेरिटेंस थी जो उसके बारे में बताया था, एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल का दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसने किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उसमें उसने क्या किया था कि जो है एक ही वक्त के अंदर दो जो उसने कैरेक्टर लिए उनको इकट्ठे स्टडी किया। तो ऐसा क्लास जिसके अंदर क्या होता है, एक टाइम में दो कैरेक्टर को लेके स्टडी किया जाता है, उस क्लास को क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्लास। उस क्लास को क्या नाम दिया जाता है, डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, एक ही टाइम में दो कैरेक्टर्स को इकट्ठे लेके स्टडी करना, ऐसे क्लास को क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्लास। अब इसमें मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। हर कैरेक्टर जो था उसको डोमिनेंट रिसेसिव देखने के लिए, उसकी जीनोटाइप देखने के लिए, उसकी फिनोटाइप देखने के लिए अलग अलग से उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, एक एक करके सारे तजर्बात किए। फिर उसने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्लासेस करवाई। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि डाई हाइब्रिड क्लास भी करवाया। डाई हाइब्रिड में उसने दो कैरेक्टर लिए एट अ टाइम, और वो जो दो कैरेक्टर लिए थे उसने वो कौन कौन से लिए। सबसे पहले अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट को तो उसमें लिया उसने पी का जो सीड थी उसकी शेप, सीड शेप। और जो दूसरा कैरेक्टर साथ उसने लिया था वो कौन सा था, सीड का कलर, राउंड येलो। और जो दूसरा लिया था उसने वो क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। ये दो कैरेक्टर उसने लिए और इन दोनों को लेके उसने गठे स्टडी किया। इस तरह के क्रास को क्या नाम दिया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रास। अब राउंड के लिए जो एलील्स थे, ठीक है, वो क्या थे, कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। इस तरह रिंकल के लिए स्मॉल आर, और इसके लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें उसने क्या किया, इनको आपस में क्रॉस करवाया। गैमीट फॉर्मेशन जब हुई, ये थी पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब इसमें जब गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई, एक एलील यहाँ से आया और एक एलील यहाँ से। ठीक है, ये क्या बने, गैमीट्स। इसी तरह यहाँ से जब हुई फॉर्मेशन तो एक एलील लिए और एक एलील लिए। अब जब इन्होंने नेक्स्ट गैमीट फॉर्मेशन के फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बना तो उसके अंदर जो कंडीशन आई वो क्या थी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन आई इसके पास, F1 जनरेशन। अब यहाँ पे देखें कि उसने प्योर ब्रीडिंग जो प्लांट्स थे वो लिए। ठीक है, राउंड येलो होमोजाइगस, इसी तरह रिंकल्ड और ग्रीन थे। उनका आपस में क्रॉस करवाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, F1 जनरेशन थी, जो वो सारे के सारे जो थे वो क्या आए, राउंड येलो। क्योंकि इसमें जो कैपिटल आर था वो डोमिनेंट, इसमें कैपिटल वाई जो था वो क्या था, डोमिनेंट। मतलब क्या कि इन चारों कैरेक्टर में से राउंड जो था वो क्या था, डोमिनेंट था। ठीक है, और येलो जो था वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो F1 जनरेशन के जितने भी आगे नेक्स्ट इंडिविजुअल्स आए, जितनी जनरेशन आई, उन सब के अंदर क्या था कि राउंड येलो जो थे वो सारे के सारे जनरेशन आई। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या किया था, F1 को क्रॉस करवाया था किसके साथ, F1 के साथ। F1 को इसने क्रॉस करवाया किसके साथ, F1 के साथ। अब F1 क्या था, ये, और इसी तरह इसके ये। अब इनकी गैमीट्स की फॉर्मेशन जो हुई वो किस तरह से जो है वो गैमीट की फॉर्मेशन हुई, उसमें उन्होंने क्या किया कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब गैमीट्स जब बने तो किस तरह से, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इस तरह यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये गैमीट्स से जो नेक्स्ट उसने जब क्रॉस करवाया F1 का F1 के साथ, तो ये गैमीट्स जो है वो बने। अब इन गैमीट्स को उन्होंने क्या किया, आपस में जब गैमीट्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन बनी, F2 जनरेशन
जनरेशन आई तो उसमें हमने देखना है कि वो किस तरह से आई। उसने क्या किया कि अब यहाँ पे जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स आ रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में दिया और वो स्क्वायर जो है उसको बोला जाता है पुनट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट था पुनट जिसने इसको स्क्वायर की फॉर्म में दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैमेट की फॉर्मेशन होती है। आगे जो जनरेशन आती हैं उसमें वेरिएशंस पाई जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज आएंगी इसके अंदर, तो इस वजह से उन्होंने इसको क्या किया, एक स्क्वायर की फॉर्म में दिया। अब यहाँ पे उसने गैमेट ड्रा किए, आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह यहाँ पे आर वाई और आर स्मॉल वाई। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया, दूसरे गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ किए, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे उसने क्या किया, नेक्स्ट जब इनकी बनाई, नेक्स्ट जब F2 जनरेशन आई, ये को क्या उसने क्रॉस करवाया था, F1 को क्रॉस करवाया था F1 के साथ, फिर उनके गैमेट्स बने और गैमेट्स आगे जो हैं वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट आती हैं। अगली जो जनरेशन बनी थी F2 जनरेशन वो क्या थी, अब इसको जब इसने करवाया इसके साथ तो ये क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह हम आगे इसके जो है बनाते जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये था, इसके साथ उन्होंने क्या किया, बारी बारी सबने ब्रीक किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये जो आए सारे ये किसके साथ थे, आर वाई और आर वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई को बारी बारी इन सबके साथ उसने करवाया, ठीक है। तो इसकी जो आगे आया वो क्या था रिजल्ट में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर वाई और वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद जो नेक्स्ट के मीट्स थे वो कौन से थे, आर ये। अब इसको इसने बारी बारी क्रॉस करवाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह आगे कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट जो आ रहा था वो ये दोनों थे और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद लास्ट जो था उसमें आ रहे थे कौन कौन से, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें उसने बार बार इनके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट पे आ जाता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो जितनी भी जनरेशन बनी थी इसने क्या किया था, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया था, ठीक है, सेट को लिंक करवाया था। तो नतीजे में जो जनरेशन आई थी F2 वो क्या थी, ये वाली सारी जनरेशन आई। अब इसमें आप लोग देखें कि हमने पहले क्या कहा कि राउंड येलो, ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास जो है इसकी जो फिनोटाइप आ रही थी वो थी राउंड येलो को हमने किसके साथ क्रॉस करवाया था, रिंकल ग्रीन के साथ, रिंकल ग्रीन। अब यहाँ पे इन दो के अलावा और जो दो नई वेरिएशंस थी वो भी आई, जनरेशन हमें मिली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि आर किसके लिए डोमिनेंट है, ठीक है, तो ये राउंड, और वाई भी क्या है, डोमिनेंट है, तो ये क्या है, येलो। तो ये वाले जितने भी सीड्स थे वो क्या थे, राउंड येलो। इसी तरह ये भी क्या है, राउंड येलो, 3 राउंड येलो, 4 राउंड येलो, ये और ये भी क्या है, राउंड येलो था, ठीक है। उसके बाद ये वाला 6 राउंड येलो, 7 राउंड येलो, और उसके बाद ये वाला भी क्या है, राउंड येलो, और उसके बाद लास्ट पे ये वाला रह जाता है जो 9, ठीक है। तो राउंड येलो जो जनरेशन मतलब अगली F2 जनरेशन है उसमें जो राउंड येलो थे वो कितने थे, 9। इसी तरह से उसके बाद आगे राउंड ग्रीन, जो हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन आया वो क्या था, राउंड ग्रीन। अब राउंड आर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, तो अगर वो हिट्रो में है तब भी वो डोमिनेंट रहेगा, अगर वो होमो में है तो तब भी क्या है, राउंड ही डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ग्रीन कब शो होगा, जब दोनों के दोनों जो
स्मॉल वाई होंगे, ठीक है, तो वो ग्रीन होगा। अब यहाँ पे राउंड जो ग्रीन थे वो कौन सा था, इसमें ये वाला एक था, ठीक है, ये भी क्या था, राउंड ग्रीन। इसी तरह ये था जो नंबर 2 पे, ये भी क्या था, राउंड ग्रीन। और उसके बाद जो लास्ट पे रह जाता है एक और ये वाला था, इसमें ये भी क्या था, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन जो हमारे पास है वो कितने थे, 3। अब उसके बाद था रिंकल्ड ग्रीन। और रिंकल ग्रीन में अब आप लोग जो हमारे पास एक और नया कॉम्बिनेशन आया था वो था रिंकल्ड येलो, और उसके बाद हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। अब यहाँ पे देखें रिंकल जो है वो कब शो होगा, जब क्या होगा, दोनों जो आ रहे हैं वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। और इसी तरह से ग्रीन क्या है, येलो क्या है, एक भी वाई अगर डोमिनेट क्या है, कैपिटल है, तभी वो येलो होगा, दोनों वाई अगर वो है तो तभी वो क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड येलो के लिए दोनों आर का होना क्या है, स्मॉल होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक ये देखें, एक ये आया था हमारे पास रिंकल्ड येलो 1, उसके बाद अगला जो है वो भी क्या है, रिंकल्ड येलो 2, और ये 1 2 और 3, ये 3 जो थे वो क्या थे, रिंकल्ड येलो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिंकल्ड ग्रीन। लास्ट पे जो एक रह गया है, ठीक है, ये जो है जिसमें दोनों ये क्या है, रिसेसिव है, आर और वाई भी दोनों क्या है, रिसेसिव। तो ये जो था वो क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। तो इनमें से जो रिंकल्ड ग्रीन था वो क्या था, एक ही था, ठीक है। तो जो ये रेशियो आई 9:3:3:1। अब जो उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया था उसमें उसने किस लॉ को अपने को डिफाइन किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि जब गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने के बाद उसने जो लॉ प्रूव किया था वो कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है, अलग होना, ठीक है, असॉर्ट करना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जब क्या हो रहा होता है, गमीट की फॉर्मेशन हो रही होती है तो अलील्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कोई भी एलील डिपेंड नहीं करता दूसरे पे कि अगर ये आ जा रहा है तो मेरे साथ यही आ जाना है, दूसरा आर संभाल नहीं जा सकता, ठीक है। या एक वाई जा रहा है तो मेरे साथ दूसरे छोटे वाला वाई जाएगा, जो वो वाला वाई है वो नहीं जा सकता। तो इस तरह से नहीं था। यहाँ पे क्या था कि अलील जो थे जब गमीट की फॉर्मेशन हो रही थी तो वो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, असॉर्ट कर रहे थे, अलग हो रहे थे। ये था उसका लॉ जो उसने स्टेट किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है।